बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है संयुक्त व द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दो वर्णों का मेल होता है। इसमें पहला वर्ण अ रहित और दूसरा वर्ण अ सहित होता है। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्ण होते हैं जिसमें, तो पहला व्यंजन जो उसका होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो बताया है जैसे पहला वर्ण दूसरा वर्ण संयुक्त व्यंजन और इनसे बनने वाले शब्द। स जो कि स्वर रहित है, त स्वर सहित है, तो इसको मिलकर बना स्त और इससे शब्द बनेगा पुस्तक। फिर ऐसे ही प स्वर रहित, य स्वर सहित, प्य प्याला, ध व ध्व ध्वज, न य न्य कन्या। हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिनका मेल होने पर इनका रूप बदल जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे, तो बच्चों हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श, क्ष जैसे कक्षा, तो क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। फिर है ज और य, ज्ञ जैसे आज्ञा। फिर त और र, त्र पत्र। श र, श्र श्रम। फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग किया जाता है। इसमें भी पहला वर्ण अ रहित और दूसरा वर्ण असहित लिखा जाता है। जैसे च, 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 कच्चा। तो बच्चों, अभी हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, अब हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो द्वित्व व्यंजन भी, उसमें भी दो वर्ण होते हैं और पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, लेकिन उसमें एक ही व्यंजन दो बार लिखा होता है जैसे कि च और च। तो ये बनेगा जैसे च, आधा च और पूरा च। अरहित तथा दूसरा वर्ण असहित लिखा जाता है, जैसे च प्लस च, च कच्चा। तो हमने द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ा कि इसमें एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग किया जाता है बच्चों, और दोनों वर्ण में पहला वाला जो होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा वाला स्वर सहित होता है। तो जैसे च स्वर रहित और च स्वर सहित मिलकर क्या बना? च, और इससे शब्द बनेगा कच्चा। ऐसे अब हम आगे इसके उदाहरण देखेंगे। पहला वर्ण दूसरा वर्ण द्वित्व व्यंजन और शब्द, जैसे त स्वर रहित त, स्वर सहित त छत्ता। स रस्सी। क मक्का। न गन्ना। तो ये रहे द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। अब हम देखें आपने क्या सीखा। तो अब हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के मेल से बने, लिखिए। तो हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो श संयुक्त व्यंजन है ये किससे मिलकर बना है? तो क से और मूर्धन्य श से मिलकर बना है। ऐसे ही आपको ज्ञ, श्र और त्र किन किन वर्णों से मिलकर बना है ये लिखना है। करके देखिए। चित्र देखकर शब्द बोलिए और रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो पहला चित्र है यहाँ किसका? पुस्तक का। तो ये पू लिखा है और क लिखा है, तो हमें बीच में क्या भरना है? स्त, तो पुस्तक। ऐसे ही आपको आगे के चित्र देखने हैं और रिक्त स्थान को पूरा करना है। जीवन मूल्य। एक दूसरे के मेल से कार्य पूर्ण होते हैं। तो ये जीवन मूल्य हमें बताया गया कि एक दूसरे से मिलकर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो बच्चों, हमने ये पाठ यहाँ खत्म किया और हमने इसमें वर्णों के बारे में पढ़ा, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।